हेलो एवरीवन, मैं शगुन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है और इसीलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 16 में प्रेजेंट है। ये पार्ट सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस कमीशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओरिजिनली आर्टिकल 338 एससीज और एसटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करने की बात करता था। इस ऑफिसर का मेजर फंक्शन था एससीज और एसटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना और उनके बारे में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। इस ऑफिसर को कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज का डेजिग्नेशन दिया गया। लेकिन 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और एससीज और एसटीज के लिए एक मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उसे लोकसभा या राज्यसभा से पास नहीं करवाना पड़ता। रेजोल्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं और इसीलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी कहलाता है। इसी तरह 1987 में गवर्नमेंट ने एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसने कमीशन के फंक्शंस को मॉडिफाई करते हुए इसका नाम बदलकर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज रख दिया। अब ये कमीशन एक नेशनल एडवाइजरी बॉडी बन गया जो कि एससीज और एसटीज के ब्रॉड पॉलिसी इशू और लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट को एडवाइज करता। लेकिन ईयर 1990 में पार्लियामेंट ने 65th अमेंडमेंट के थ्रू एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज इस्टेब्लिश किया। इसने कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज और रेजोल्यूशन 1987 के अंडर फॉर्म हुए कमीशन को रिप्लेस किया। एक बार फिर ईयर 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर एससीज और एसटीज को दो सेपरेट बॉडीज में बाइफर्केट कर दिया। आर्टिकल 338 के अंडर बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और आर्टिकल 338A के अंडर फॉर्म हुआ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इस तरह ईयर 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज एग्जिस्टेंस में आया। आइए दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन पर। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट एक वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के थ्रू अपॉइंट करते हैं। इनकी सर्विस के कंडीशंस और ऑफिस का टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं। इस कमीशन का मेन काम होता है एससीज के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड से रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, इन्हीं से रिलेटेड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में इंक्वायर करना, प्रेसिडेंट को एनुअली या फिर जब भी नेसेसरी हो तब एससीज के सेफगार्ड से रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना, यूनियन और स्टेट्स को एससीज से रिलेटेड मैटर्स पर रिकमेंडेशंस देना और एससीज के प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्चार्ज करना। जो भी रिपोर्ट्स कमीशन प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उन्हें पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही एक मेमोरेंडम भी प्रेजेंट किया जाता है जिसमें यह मेंशन होता है कि कमीशन की रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शंस लिए गए हैं और अगर किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ना किया गया हो तो उसका रीजन भी इस मेमोरेंडम में मेंशन होता है। दोस्तों, अगर हम कमीशंस की पावर्स की बात करें तो इसके पास पावर्स होती हैं कि ये अपने प्रोसीजर को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी होती हैं। कमीशन एंग्लो इंडियन कमिटी के सेफगार्ड से रिलेटेड मैटर्स को भी इन्वेस्टिगेट करता है और 2018 तक अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड मैटर्स भी देखता था।
लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कमीशन को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी नेशनल कमीशन फॉर एससीज की एक ब्रीफ जानकारी। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।